एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू Adda247 ऑनलाइन स्कूल। और हम कर रहे हैं आपके एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, द टैक्सी फेयर इन सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। यानी कि आपके जो शहर में या किसी भी शहर में कोई शहर है जहां पर पहले किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना पैसा लगेगा, ₹8 लगेगा। ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 किलोमीटर। यानी कि अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 8, अगर आप 2 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको 8 + 5 रुपये देना है। अगर आप 3 किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको 8 + 5 + 5 रुपये देना है। यानी कि अगर आप x किलोमीटर्स जा रहे हैं तो आपको 8 प्लस, अब देखिए x किलोमीटर्स, पहले किलोमीटर के लिए आपको ₹8 देना ही है। फिर उसके बाद जितने किलोमीटर बचे, कितने किलोमीटर बचे, अगर आप 3 किलोमीटर गए थे तो कितने किलोमीटर बचे थे बाद के, 2 किलोमीटर ना। अगर आप x किलोमीटर जा रहे हैं तो बाद में कितने किलोमीटर बच रहे हैं, x - 1 किलोमीटर बच रहे हैं, और उसका इंटू 5 होगा। उतने बार आपको ₹5 के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। सो अब ये इतना किलोमीटर, अगर आप इतना किलोमीटर जा रहे हैं तो आपको इतने रुपए कुछ इस तरीके से लगेंगे। तो देखिए इक्वेशन हमारी किस तरीके से बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, आप किलोमीटर को x में मानिए, ठीक है, और आप फेयर को y में मानिए। फेयर यानी कि आपका जो पैसा लगने वाला है, जो किराया लगने वाला है। तो देखिए क्या हो जाएगा, y = 8 + x - 1 × 5। ठीक है भाई, पहले किलोमीटर के लिए तो ₹8 और बाकी के किलोमीटर्स के लिए ₹5। अगर मैं पहले किलोमीटर चला तो मैंने ₹8 दे दिए, बाकी जितने बचे, x किलोमीटर चला तो x - 1 किलोमीटर बचे, उसके हिसाब से मैं ₹5 दे दूंगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा हमें, 8 + 5x - 5 कितना बचेगा, देखिएगा 5x + 3, 8 - 5 3 बचेगा। ठीक है, और इधर ये 5x + 3 हो गया। सो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन पे हमें ग्राफ बनाना है। एक तो कह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बनाइए और दूसरा कह रहा है ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। ठीक है, देखिएगा टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, 5x + 3 है, x की वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। ठीक है, 0 हो गया। y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3 मिल गई। x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 5 × 1 = 5 + 3 कितना मिल गया y आपको, 5 और 3 8 मिल गया। x की वैल्यू आप 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, x की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी, 5 × 2 = 10, 10 + 3 13, y की वैल्यू आपको 13 मिल जाएगी। सो ये आपको 3 पॉइंट्स मिल गए। हालांकि 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं, बट हम 3 पॉइंट्स को ले रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी हैबिट के लिए, जो और कुछ नहीं है ये। सो ये अब आपका इक्वेशन, ये आपका टेबल बन गया। साइड में आपको ग्राफ दिख ही रहा होगा, इसको 13, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, ये 13 है। ठीक है, तो आपको साइड में ग्राफ दिख ही रहा है कि जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 3 है, जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है, जब हमारी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू हमारी 13 पहुंच जाती है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3।